पूर्णतया प्राइवेसी का पूर्णतया हनन कर दिया गया है पेगासस के नाम पर, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सरकार से सरकार डील होता है और जो सिर्फ एंटी टेरर एक्टिविटीज के अंडरटेकिंग के साथ सरकारें खरीदती है। पर न केवल हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के ज्यादातर देशों ने, ज्यादातर तानाशाहों ने अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उस पे जांची करने पर लगी। ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आपको पता भी नहीं है आपका माइक ऑन है, आप अगर बाथरूम में है तो आपका कैमरा ऑन है, आपको पता ही नहीं है कि वो चुपचाप आपके उसमें वो किसी व्हाट्सएप के थ्रू उसमें डाल दिया गया है और उससे आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल समाप्त हो गई। अच्छा। तो इस मामले में बड़ा गंभीर मामला सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें लिया। कमेटी उन्होंने अपनी बनाई है, सरकार की कमेटी पर भरोसा नहीं किया। इन सारी बातों के मद्देनजर जैन साहब, क्या इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बाय एंड लार्ज ये मान चुका है कि जासूसी हुई है, इस बात को एस्टेब्लिश करना बाकी रह गया है, ये समझा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने के निर्णय को पढ़े तो उन्होंने सिटीजन लैब का एक्सटेंसिव हवाला दिया है। उन्होंने कहा ये सिर्फ अखबारों में नहीं आया है, बल्कि जो जिस तरह की क्रॉस रिपोर्ट्स आई हैं कई कंट्रीज ने माना है, उससे ये जाहिर है कि पेगासस से जासूसी हो रही है। और ये जिस उद्देश्य से पेगासस से जासूसी, उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, परंतु हमें ये देखना होगा कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ये ऐसे लोगों की जासूसी कर रहे हैं जो पत्रकार हैं, जो बड़े पत्रकार के साथ साथ पॉलिटिशियंस हैं, इवन जो सीवीसी हैं और कोर्ट्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं। तो इस हिस्से में बड़ी गंभीरता की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। जी, राजशेखर राजहरिया जी, अभी राजेंद्र मेघवाल साहब ने कहा कि सरकार ने खरीदा और सरकार ने इसका इस्तेमाल किया। एनएसओ ये कह चुका है कि हमने नहीं बेचा, सरकार ये कह रही है कि हमने नहीं खरीदा। आप साइबर एक्सपर्ट हैं, तकनीक को समझते हैं, तो क्या ऐसा कोई रास्ता तरीका बचता है जिसके जरिए एक्सपर्ट कमेटी इस बात की जांच कर लेगी, बेचने वाला मना कर दे, खरीदने वाला मना कर दे, लेकिन खरीदा भी गया, बेचान भी हुआ और खरीदा भी गया और उसको इस्तेमाल भी किया गया, इस चीज़ का पता लग जाए? राजशेखर जी, वैसे तो तकनीकी रूप से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि अगर दोनों एजेंसी और गवर्नमेंट इस चीज़ को मना कर दे उसके बाद ये पता लगाया जा सके, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये आता है कि ये पेगासस अभी का नहीं है, बहुत पुराना मामला हो चुका है। तो आपको किसी डिवाइस में लोग नहीं मिलेंगे, आपको वो डिवाइस ही नहीं मिलेंगे जिनके अंदर पेगासस गया था। अगर आपको वो डिवाइस भी मिल गई तो वही बात है कि उससे बड़ी प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। उस डिवाइस में पेगासस के साथ में अदर चीज़ों के भी आपको लोग मिलेंगे, तो काफी सारी चीजें मिलती हैं। तो ऐसे में डिवाइस 2 साल या 3 साल पुराना होगा, उसको ढूंढना मुश्किल है, लोग मुश्किल हैं। और पेगासस एक अकेला स्पाईवेयर नहीं है, पेगासस जैसे हजारों स्पाईवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट के पास हैं, अदर सोर्सेज से मिल जाते हैं, प्राइवेट कंपनीज के पास हैं। तो पेगासस अकेली चीज नहीं है। और रही बात इसको ट्रैक कैसे किया जाए, कहाँ क्या होता है, तो जो चीजें सपोज कीजिए जो पेगासस का डेटा था या जासूसी का जो भी डेटा था, वो ऐसे नहीं है कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर है, वो एक वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी आईपी के ऊपर होस्टेड था। आज के दिन वो चीजें ही एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि 2-3 साल के अंदर आपके सर्वर, आईपी, सब कुछ चीजें चेंज हो जाती है। समझ गया राजशेखर जी, समय थोड़ा सा कम है। जैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सर संक्षेप में बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 10 डिवाइसेस में पेगासस पाया गया है। ये ऑलरेडी माना है उन्होंने इस चीज को लेकर, तो इसलिए कहना कि ट्रेस नहीं हुआ तो गलत है। 10 डिवाइसेस में पेगासस की प्रेजेंस मानी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है राजेंद्र मेघवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि एमनेस्टी जो बहुत कंफर्टेबली काम कर रही थी उसका फंड रोक दिए जाने की वजह से, जिसका इस मामले से सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मानवाधिकारों की दुहाई देते हुए उसने इस मामले का बीड़ा उठाया। चूंकि दिल्ली दंगों के बाद में एमनेस्टी को लेकर के कड़ी पूछताछ हुई थी, तो उसने इस मामले को हवा दी और हवा दे करके और इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। जो राजनीतिक हमला है, जो कोर्ट की बात है, टेक्निकल बात है, वो अलग है। जो राजनीतिक हमला है आपका, उसको क्या ये तथ्य कमजोर नहीं करता? राजेंद्र मेघवाल जी, बहुत संक्षेप में बोलिए। जेपी शर्मा जी, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में कानून का राज है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायाधिकरण है, तो वहाँ पर इस तरीके की बातें करना बेमानी है। यहाँ पर पूरे की पूरी न्याय की एक हमारी पूरी पुरजोर व्यवस्था है, इन्वेस्टिगेशन से लेके पूरे न्याय तक सारी व्यवस्था है। तो यहाँ पर ये कहना कि भाई ये चीज़ क्या उसकी वजह से ये हो गया, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और सरकार पूरी तरीके से कटघरे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने जो कमेटी बनाई उसको खारिज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई। और दूसरा ये है कि
पूरी तरीके से, मतलब जैसा कि जैन साहब भी बता रहे थे कि 10 लोगों के जासूसी हुई है, तो उसमें तमाम वो लोग हैं जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाले पदों पर बैठे हैं। उन लोगों की जासूसी कराना वास्तव में बहुत ही गंभीर मसला है और ये देश की सुरक्षा